हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी हम देखेंगे पीएम मोदी सेलिब्रेट्स दिवाली विद इंडियन आर्मी जवान्स इन हिमाचल प्रदेश। अमेजिंग। कमाल है, हर साल करते हैं। ये इनकी खासियत है मोदी जी की कि उनका परिवार ये है। करेक्ट। वो है परिवार वाले जो देश की सेवा के लिए गए हुए हैं अपनी फैमिली से दूर, और वो वहां अकेले हैं। तो उनके साथ मोदी जी कहते हैं मैंने दिवाली सेलिब्रेट हर साल हम देखते हैं। जब फर्स्ट बारी देखा था तो इतने अमेज्ड हुए थे, हमने कहा था वाह, ऐसा पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो अपने सोल्जर्स के लिए खास जाते हैं ऐसे ऐसी जगहों अब पर। ये देखना है कि क्या वहाँ पे सोल्जर्स पटाखे जलाते हैं। आई होप सो, होना तो चाहिए बॉम्ब्स तो यार। फाड़ते हैं, वो तुम्हें पता है, मिसाइल फेंकते हैं, मगर क्या पटाखे भी चलाते हैं या बोलते हैं नहीं ये तो नहीं, हम तो बॉम्ब फोड़ के दिखाते हैं ये खास लो। उनके लिए भेजे जाने चाहिए पटाखे और सब कुछ कि आप वहां पे अपनी सेलिब्रेट करो या वो दिवाली कहते को। होंगे चिंता वाली बात नहीं है, ये रहा बॉम्ब और ये देखो फेंकते हैं हम। नहीं। तो चलो, पूजा वूजा तो जरूर करते होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी सेनाओं के सैनिकों के बलिदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला बहुत बड़ा सम्मान है। अरे अरे हर वाह। बारी वैश्विक शांति के लिए उनके योगदान को अमर बनाएगा। कचौड़ी है शायद। कचौरी नहीं है, लड्डू वड्डू है। संकट के समय में हमारी सेना और सुरक्षा बल देवदूत बनकर न केवल भारतीयों को 3 लेयर्स हैं। बल्कि काफी ठंड विदेशी है। नागरिकों को भी निकाल कर लाते हैं। देखा, वाह, मैं तैयार मुझे हूँ, याद है चौकन्ना हूँ। जब सूडान से भारतवासियों को निकालना था तो कितने सारे खतरे थे, लेकिन भारत के जाबाजों ने अपना मिशन मोदी जी की टोपी देखो कितनी स्टाइलिश है, कोई कर्व नुकसान टर्न हुई हुआ है। गॉगल्स भी है इस बार। कामयाबी के साथ पूरा किया। तुर्की के लोग आज भी याद करते हैं कि ये जब वहां भयंकर भूकंप आया तो किस तरह हमारे सुरक्षा बलों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए वहां दूसरों का जीवन बचाया। बिल्कुल। अरे वाह, दुनिया में कहीं पर भी गाने गा रहे हैं। भारतीय अगर जन गण मन। संकट में है नहीं, कोई और होगा। तो भारतीय सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल उन्हें बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारत की सेनाएं और सुरक्षा बल संग्राम से लेकर सेवा तक हर स्वरूप में सबसे आगे रहते हैं। उनको पॉइंट करके बोल रहे हैं कि ये आप हो। और इसलिए हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी पर। कौन सी वाली मिठाई है? पता नहीं चल रहा, हर बारी मैं देखती हूँ मुझे पता नहीं चलता। मेरे परिवारजनों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे, और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल।
भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। भारत माता की जय। आपकी सेवा के कारण ही भारत भूमि सुरक्षित है बिल्कुल। और समृद्ध के मार्ग पर प्रशस्त भी है। पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है, जो एक साल गया है, वो विशेष तौर पर भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा हुआ है। अमृतकाल का एक वर्ष भारत की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक वर्ष बना है। बीते एक वर्ष में भारत ने चंद्रमा पर वहां अपना यान उतारा जहां कोई देश पहुंच नहीं पाया। इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने आदित्य L1 की भी सफल लॉन्चिंग की। हमने गगनयान से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण भी सफलता से पूरा किया। इसी एक साल में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। इसी एक साल में भारत ने तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की शुरुआत की। इसी एक साल में बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए गवर्नमेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। सेना और सुरक्षा बल के कितने ही जवानों ने भी मेडल जीतकर लोगों का दिल जीत लिया है। बीते एक साल में एशियन और पैरा गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल की सेंचुरी बनाई। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीता है। 40 वर्षों बाद भारत ने IOC की बैठक का सफल आयोजन किया है। साथियों, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का कालखंड भारतीय लोकतंत्र और भारत की वैश्विक उपलब्धियों का भी वर्ष रहा है। वाह। इस एक साल में भारत ने संसद की नई इमारत में प्रवेश किया। संसद की नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सफलतम आयोजन हुआ। हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए। इसी कालखंड में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। इसी कालखंड में भारत का एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर गया। इसी समय में ग्लोबल GDP में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसी समय में हम 5G यूजर बेस के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गए। मजा आ गया देखकर। मोदी जी ने उनको सारी अचीवमेंट्स पिछली दिवाली से लेके आज की दिवाली तक का बता दिया और सारा उनको क्रेडिट दिया कि ये सब आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप सीमा पे खड़े होके देश की सुरक्षा कर रहे हो और हम यहाँ पे मतलब इनडायरेक्टली उस वजह से ये सब अचीव कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम अंदर देश में बैठ के हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आपने अपनी कंट्री की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए आप वहाँ खड़े हुए हो। बहुत ही अमेजिंग था। जिस तरह से उनको खिलाते हैं ना, अमेजिंग है एक एक। और सब इतने ईगर होते होंगे, एक्साइटेड होते होंगे अंदर से कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आके जो है कर रहे हैं। कितना अच्छा बात है कि सब अपने परिवारों के साथ होते हैं जो यहाँ पे हैं, बिना अपने परिवार के कितना मिस करते होंगे। मोदी जी कहते हैं भैया मिस मत करो तुम, बल्कि और एक्साइटेड हो। वो तो देखते होंगे कि कब दिवाली आएगी क्योंकि मोदी जी ने आना है। और सबको होता होगा कहाँ पे आएंगे, हमारे यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ आ जाए। तो मोदी जी भी कोई वे से चुनते होंगे कि आज मैं इस बारी मैं इधर जाऊंगा, इस बारी इधर जाऊंगा, ऐसे कुछ करते होंगे। इट वॉज अमेजिंग। देखिए, ये बहुत ही बड़ा जेस्चर होता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर कंट्री का कितनी सारी जगहें जा सकता था। हर बंदा इनवाइट कर रहा होगा उनको, ये भी इनवाइट कर रहा है वो कि आप प्लीज़ आइए हमारे फंक्शन में आइए। मगर मोदी जी गए हैं बॉर्डर पे और उन्हें स्पेसिफिकली चूज़ किया होगा कौन सा बॉर्डर, कौन से जवान से मिलेंगे, क्या करेंगे, उनकी क्या अचीवमेंट, सब देख दाख के सोच साच के वहाँ गए हैं। और जितने भी वहाँ थे सोल्जर्स हैप्पी थे, इतने खुश हो रहे थे, तालियां मार रहे थे, बैठ के सुन रहे थे। देवर ऑल, उनको लग रहा था वाह कि PM हमारे यहाँ पे आ रहे हैं।
कमाल है। उनको भी लगता है यस कि हम बिल्कुल सही कंट्री में हैं, हाँ। पूरी मेहनत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास आया है। दिवाली पे जबकि नॉर्मली पॉलिटिशियन तब आते हैं कि चलिए कोई वॉर हो रही है, कोई टेंशन हो रही है, बोलेंगे अभी पीसफुल टाइम है। पीसफुल टाइम में भी हमारा पीएम आ रहा है, अदरवाइज पीएम तभी आते हैं अगर कोई वहाँ पे कोई सिचुएशन चल रही हो। तो इसीलिए दे आर ऑल वेरी हैप्पी। और मोदी जी हर साल करते हैं, और मोदी की तो पूरी लिस्ट है पूरे अचीवमेंट की कि ये भी किया, ये भी किया। वो देखो कहीं मैं भूल गई थी कि अच्छा वही। ये इस साल फिर इनको हुआ, मैं तो भूल ही गई। और ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, हमें लगता है इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएं तो वो भी अचीव नहीं कर पा रही। 5G हो रहा है, हमें आजकल लगता है वो सब कुछ अच्छा, ये मोदी जी कह रहा सब कुछ अच्छा है, वरना पहले सब कुछ इतने साल पीछे रहता था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। Very nice. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। ये है असली दिवाली मनाना, ऐसी मनानी चाहिए दिवाली। ये है दिवाली। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।